बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। वो आज एक सवाल हुआ अदालत में कि क्या साइफर कम्युनिकेट हुआ किसी को जो नहीं होना चाहिए था, अनऑथराइज पर्सन को। वो एक किसी बड़े आदमी का ना हिरन गुम गया, तो पुलिस पे बड़ा प्रेशर था कि हिरन बरामद करें। तो हिरन तो मिला नहीं, उन्होंने हाथी को दुम्बा बना के मार मार के उसे कहा कि तुझे हम उसके दरबार में पेश करेंगे, तूने कहना मैं ही हिरन हूँ। तो वो सुबह हाथी को ले आया तो उसने कहा जी मैं हिरन हूँ और उसके आदमी के हवाले कर दिया। तो यहाँ यही किस्सा है कि इमरान खान बड़े जलसे में खड़े होके साइफर लहराता है, पूरी कौम देखती है साइफर लहराया गया, अपने हाथ में कागज वो पकड़ के, और कहा गया कि अमरीकी साजिश हुई है, नेशनल सिक्योरिटी को दाव पे लगाया गया और बाकायदा पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को डैमेज करने की कोशिश की गई। मगर आज ऑनरेबल जजेस ने, जिनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने फरमाया वही काम किया ना कि वो इमरान खान जब इधर रेड जोन में पहुंच गया और दरख्तों को आग लग गई तो उन्होंने कहा क्या पता कि हमारा ऑर्डर इमरान खान तक पहुंचा ना हो। आज वही काम किया कि पूछा कि क्या किसी को साइफर कम्युनिकेट हुआ था। भाई आप लोग जलसा उसका पूरे प्रेस ने कवर किया, पूरे केस फाइल के अंदर वो जलसे की तफसीलात मौजूद हैं, जिन लोगों ने वो जलसा कवर किया उनके बयानात मौजूद हैं। तो ये इतने मासूमाना सवाल जो आज किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, मैं हैरान हूं कि इतनी भी आंखें बंद की जा सकती हैं कि इंसाफ आप फ्राहम नहीं कर सकते। मैं अगर मिनिस्टर हूं और मैं आज आपको कोई बहुत खुफिया बात कम्युनिकेट करता हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए जी, तो मेरे पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगेगा। एक वजीर आजम ये हल्फ लेता है कि मैं बतौर वजीर आजम जो मालूमात मुझे दी जाएंगी वो मैं किसी अनऑथराइज पर्सन को कम्युनिकेट नहीं करूंगा। ये एक नया तमाशा बना दिया कि साइफर जो ट्रांसलेट करके पहुंचाया गया वो साइफर ही है। उसकी देखें, एक डॉक्यूमेंट चलता है वॉशिंगटन से कोडेड फॉर्म में, वो इस्लामाबाद पहुंचता है थ्रू द साइफर सिस्टम। साइफर सिस्टम के अंदर से वो निकलता है, वो डी कोड होता है, वो वजीर आजम को दिया जाता है। तो फिर तो जरूरत नहीं थी ना वॉशिंगटन में बैठा सफीर वॉइस नोट भेज देता व्हाट्सएप के ऊपर। अगर यही बात थी कि अगर वो साइफर नहीं है और वजीर आजम इज एट लिबर्टी कि वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन करे, कौम के जो सीक्रेट्स हैं उनको बेच दे। देखिए साहब, बात यह है कि साइफर पे तो जो हुआ सो हुआ, हमने काफ़ी गुफ्तगू कर ली, लेकिन आज ही एक और वाक़या भी तो हुआ है जी। कल अभी इन दिनों जो चेयरमैन हैं पीटीआई के जी 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 उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जी जी जी, और 184 अज खुद नोटिस लिया जाए। हमें बताया गया था जी अज खुद नोटिस के लिए जो अब उस वक्त तक नहीं होगी 4 जनवरी को जी, यानी उस वक्त तक इंतज़ार अपेरेंटली करना पड़ेगा कि 3 रुकनी कमेटी बन चुकी है, वो लॉ बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ये जहांगीर का दरबार नहीं है जिसके बाहर घंटी भी लगी हुई है, आप जाएं, आपने टल खड़काया और आपको इंसाफ मिल गया। ठीक, लेकिन कल उन्होंने दरख्वास्त दायर की, आज ही बेंच बैठ के उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन बंदे दे पुत्र बनो। तो ये जो इस तरह जो सूरत से इंसाफ है, तो ये एक दिन में एक नहीं सर 2 हुए हैं। अच्छा, उस पे तारड़ साहब का तिल मिलाना जो है वो बजा है, काफ़ी मुझे यानी वो बजा है। और लेकिन इसके लिए मैं दोष ही नहीं दूंगा कि ये क्यों इन्होंने, आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की थी कि मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को जो सब्ज बाग दिखाकर लंदन से यहाँ बुलवाया गया है, चंद ही दिनों में उनको पता चल जाएगा कि हालात वैसे नहीं है जो उन्हें बताए जा रहे हैं। He came here, बिल्कुल ठीक है। और मेरा अपना ख्याल है कि अभी भी मियाँ साहब के इंटरेस्ट में है कि वो ये रियलाइज़ करें। देखिए, अदालत ये कहती है, आज कहा गया है कि जब वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती तो उस वक्त पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ता। तो आप मुझे बताइए कि 2017 में आज खुद नोटिस के जरिए वजीर आजम की मुद्दत किसने खत्म की? मैंने इन्हीं जजों ने की थी सर, एसी सुप्रीम कोर्ट की। तो कहना ये चाहते हैं कि अगर जज साहिबान किसी वजीर आजम की जो है वो खत्म करें तो वो उसमें तालियां, उसके अलावा लेकिन आइन के अंदर ही लिखे हुए तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाओ तो दुनिया हंसेगी, सुभान अल्लाह। तो फिर अब तहरीक अदम एतमाद को हटा दें आइन में से। बिल्कुल है। तो आज जो हाथ हो गया है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये टाइम लगेगा जाती उम्र तक इसकी हवा जाते हुए, उस वक्त तक मेरा ख्याल है काफ़ी देर हो चुकी होगी। मेरा अब भी मशवरा है कि मियाँ साहब जो है ना क्रिसमस की बत्तियां देखने लंदन तशरीफ ले जाएं और वहाँ बैठ के सोचें क्या हो रहा है। जो भी वहाँ पे समाअत हुई तो मोज़ेस जज साहिबान ने खुली अदालत के अंदर क्वेश्चंस किए
क्या उन क्वेश्चंस का रीजनेबल या कोई इस किस्म का जवाब दे सके कि जिससे वो मुतमईन कर सकें अदालत को या आम पब्लिक को। जो क्वेश्चंस उठाए गए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये जो सारा मामला है मेरी नज़र में ये इतना, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बड़ा भोंडा किस्म का केस बनाया गया, वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जिस किस्म का ये केस है इससे अगर आप साइफर का सफ़र देखें ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये तो साइफर एक कागज़ का टुकड़ा था। ये साइफर जो है ये झूठ का पलंदा था। ये तो एक टोटल सियासी बयानिया था। अचानक ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला कैसे बन गया, अचानक ये गुम कैसे हो गया, इसलिए कि इसके ऊपर तो 2 दफा इजलास तो पीडीएम की हुकूमत के दौरान हुआ। फिर दूसरा आज का जो फैसला और आज जो जज साहिबान ने वहाँ पे क्वेश्चंस उठाए, मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने, वो तमाम क्वेश्चन सुनने के लायक हैं और उनको अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ये किस किस्म का केस था। और इसमें हमारे जो भाई हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने 2-3 दफ़ा जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का जिक्र किया, लेकिन ये मुतफिका फैसला है। ये तीनों जज साहिबान ने किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ नहीं किया। बाकी ये है कि अभी केस आगे चलेगा, ये हतमी फैसला तो नहीं है, फिर हो सकता है लेटर स्टेज के ऊपर कोई और चीज़ सामने आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।